वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं फिर से उसी हैलोजन डेरिवेटिव्स का अगला लेक्चर। तो सभी लोग फिर से तैयार हो जाइए और हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज पूरा ट्राई करेंगे कि अपने लेसन को फिनिश करें, एंड पॉइंट तक जाएगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है, तो इसको पूरा का पूरा फिनिश करके चलेंगे। तो जितने भी लोग हैं आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं या तो उनको हमारा लिंक शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज @देव क्लासेस 4243 आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और वहां पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। देन हमारे सारे लेक्चर इजी से इजी वे में आपको मिलेंगे। क्लियर। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर अपना इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने गाटरमैन कोच रिएक्शन समथिंग पर काम किया था। आज उसी के आगे स्टार्ट करके चलना है। सबसे पहले हमारी रिएक्शन जो आपको मिलेगी, वहां पर आपको जो रिएक्शन करना है, मुझे सबसे पहले नंबर आया बाल-सीमन रिएक्शन। जो बाल-सीमन रिएक्शन होती है ये कैसे कंप्लीट होती है, क्या होता है इस रिएक्शन में। तो सबसे पहली चीज तो हमारा जो बाल-सीमन रिएक्शन होती है, ये भी आपको क्या दिखा, डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या मिला आपको, डाइजोनियम सॉल्ट मिला। डाइजोनियम सॉल्ट HbF4 के साथ रिएक्शन करता है। इसमें होता क्या है, इस केस में ये क्या करता है कि जो आपका F है इज एडेड टू बेंजीन। ये किस में ऐड हो जाता है, बेंजीन में ऐड हो जाता है। जैसे F हमारा निकला और ये बेंजीन में ऐड हो गया, तो आपको जो प्रोडक्ट बना करके दिया इसने, वो प्रोडक्ट क्या दिया, यहां पर आपके पास बेंजीन था तो आपने बेंजीन दिया। डाइजोनियम सॉल्ट ऐड करेगा फ्लोरीन को, तो F यहां पर ऐड होगा और N2 गैस आपको रिलीज हो जाएगी। देन इस तरीके से फॉर्मेशन आप जब भी करोगे तो वो फॉर्मेशन हमारा किस रिएक्शन को बोलेगा, बाल-सीमन रिएक्शन। हमें मेन इंपॉर्टेंट होता है कैटलिस्ट HbF4 के साथ। जब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन क्या बना करके देगा, फ्लोरोबेंजीन बना करके देगा। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा रिएक्शन होगा जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं। अगली रिएक्शन आएगी हुन्स-डिकर रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आपका है। कौन सा, हुन्स-डिकर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है हुन्स-डिकर रिएक्शन, ये किससे कंप्लीट करते हैं हम। जब हम आपसे हुन्स-डिकर रिएक्शन की बात करेंगे तो बोला ये जाता है कि हुन्स-डिकर रिएक्शन होती है ये फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किससे रिएक्शन कराते हैं, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। जैसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होगी उसको हम हुन्स-डिकर रिएक्शन कहते हैं। अब आपको एक और भी पार्ट बताएं, ये जो हुन्स-डिकर रिएक्शन होती है इसी को आप फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोला जाएगा। ये जो हुन्स-डिकर होगी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा, इसी को हम फ्री रेडिकल की रिएक्शन भी कहते हैं। जब बात आती है फ्री रेडिकल की रिएक्शन, तो अब इसमें होता क्या है, यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो सॉल्ट है आपके पास, बेंजीन में COOAG जो लगा है, ये सॉल्ट बोला जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है। जैसे हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, आपको याद रखना है यहां से जो आपका फॉर्मेशन होगा, कार्बन अपने दोनों ऑक्सीजन को लेकर के एक प्रोडक्ट बना देगा CO2। क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा। सिल्वर क्या करेगा, एक Cl यहां से लेगा और ये भी अपना प्रोडक्ट बना देगा AgCl।
यहाँ तक क्लियर हुआ? बचा क्या हमारे पास? आपने कहा सर यहाँ पर हमें जो मिला तो आपको बेंजीन मिला, बेंजीन में CO2 भी चला गया, AgCl चला गया, जो यहाँ का Cl है वो इसी के पास अटैच हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? ये जो AgCl होता है ये आपको बोला जाता है PPT। ये क्या होता है? PPT होता है। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है व्हाइट इन कलर आपको मिलता है। व्हाइट कलर में आपको PPT मिलेगा। किस कलर में मिलेगा? व्हाइट कलर में। यहां तक क्लियर है ना? देन आते हैं, एक और भी मैंने उसी में आपको क्वेश्चन दिया है, अगर वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करे तो आपने कहा सर ये जो COO है ये बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? बेंजीन, इसमें एक Br आएगा, वो अटैच हो जाएगा, इसको स्टेबल बनाएगा, यहां से CO2 गैस निकला और सिल्वर Br के साथ AgBr बनाएगा। यहां तक क्लियर है ना? अगली रिएक्शन कंप्लीट करना थोड़ा फास्ट। ये CO2 निकलेगा, Ag क्या करेगा? Br को लेगा, तो आपने सेम जस्ट बिल्कुल सेम आपको दोनों रिएक्शन आपको बिल्कुल सेम आपको दी है मैंने। अगर यहां पर फॉर्मेशन हम करें, बट यहां पर कैटलिस्ट आप देखना, आपका रिएक्टेंट जो आपका है वो थोड़ा चेंज है। आपने कहा सर ये जो हमें कंपाउंड मिला बेंजीन था, इसने क्या किया? अपने पास CH3 अटैच किया है। अब आपसे मैंने कहा कि ये जो CH3 अटैच है, अगर आप ये कहते हो कि सर ये फॉर्मेशन कैसे करेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं यहां पर इसके पास Br आ जाएगा और ये भी CO2 निकालेगा और प्लस AgBr का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए इस पार्ट में भी देखें, जो आपको AgBr ये भी PPT बनता है, तो जितने भी फॉर्मेशन आपको दिखे ये भी क्या करेगा? Br लेकर के AgBr अलग करेगा, COO बनाएगा और आपको पूरा फॉर्मेशन आपका कंपाउंड आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट यहां तक नहीं ना? चलिए एक और भी पार्ट की बात करते हैं। आपके माइंड में अगर आया होगा क्वेश्चन कि सर आपने बोला है कि ये फ्री रेडिकल होता है, अगर इसको मैंने कहा कि ये फ्री रेडिकल का केस है, तो आप ध्यान देना इस केस में ही बात कर लेते हैं। आपने कहा जैसे देखो, सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करें, कार्बन ने O2 के साथ CO2 निकाल दिया, Ag ने Br लिया, AgBr हो गया। बोलो इसके पास क्या बचा? आपने कहा सर इसके पास जो कंपाउंड बचा वो आपको यहां पर एक फ्री रेडिकल आ गया और इसमें अटैच क्या था? CH3। यहां तक क्लियर है ना? सॉरी, इसके पास एक फ्री रेडिकल आ गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। प्लस 1 Br वहां पर बचा, तो ब्रोमीन के पास भी आपने कहा फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, देन हमारा कंपाउंड बनकर के क्या आ जाएगा? क्लियर है ना? कोई डाउट यहां तक नहीं? आगे चलते हैं। यस, स्क्रीनशॉट लेना, देन हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पर। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स। अब आते हैं अगले पार्ट पर। हमारी केमिकल रिएक्शन याद होंगी, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हैलो एरीन करता है। नंबर 1, 3 पार्ट आपको यहां पर बताएंगे। सबसे पहले बात में आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड पार्ट की अगर इसी में हम बात करेंगे आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड थर्ड बात में बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। यहां तक क्लियर है ना? हम आपको 3 पार्ट बताएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे हमारे न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे रेजोनेंस फॉर्मेशन से।
आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, उसी में हम आपको स्टार्ट करके चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन है। जैसे आपने क्लोरोबेंजीन लिया, आपको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन? 7। 7 में 1 इसने शेयर कर दिया, इसके पास बचे कितने? तो आपने कहा सर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। क्लियर है ना? यहां से पहले केस में क्या करेगा ये, जैसे ही मैंने इसको आपको फॉर्मेशन दिया तो आपने कहा सर पहली बार जब ये कन्वर्जन करेगा तो कन्वर्ट करके आपको क्या कंपाउंड दे देगा। जैसे ये फर्स्ट टाइम कन्वर्जन करेगा तो आपने कहा सर इस तरीके से ये फॉर्मेशन तो करेगा। देन यहां का जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आएगा इसके पास, इसको शेयर करेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। जैसे यहां शेयर हुआ, हमारा सिंगल बॉन्ड था वो बन गया डबल बॉन्ड में, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? आपने कहा सर 4 इलेक्ट्रॉन बचे। चार्ज कैसा आ गया? इसने शेयर किया, इसने शेयर किया तो इसके पास प्लस चार्ज आया। यहां तक क्लियर है ना? चलिए, आपने कहा सर ये कार्बन अगर यहां डबल बना, यहां डबल बना तो ये 5 बॉन्ड नहीं रख सकता है, तो इसने अपना बॉन्ड बाहर को रिलीज किया। तो आपने कहा सर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और इस पर चार्ज आ गया माइनस। ये आपको डबल बॉन्ड का साइन था, कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें आपका कोई चेंज नहीं हुआ। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे चलते हैं। देखो इसके बाद जैसे अगला फॉर्मेशन हुआ, आपने कहा कि जो हमें साइक्लो था आपने दिया, ये आपको डबल बॉन्ड से Cl था, राइट किया, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, प्लस चार्ज था, आपने दिया। अब आप ध्यान देना, यहां का ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको शेयर होगा, तो आपने कहा सर इसके पास डबल बॉन्ड आएगा। यहां पर डबल और यहां डबल बन नहीं सकता, तो आपने कहा ये बाहर आ जाएगा, तो आपने इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, माइनस चार्ज हो गया, इस पर कोई चेंज नहीं किया, तो वो आपका डबल बॉन्ड बना। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगले पार्ट में फिर चलते हैं। आपने बोला सर फिर से जब आपने फॉर्मेशन दिया तो आपने कहा सर ये डबल बॉन्ड था, Cl था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस था। अब आप फिर से ध्यान देना, इसने क्या किया, अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके नियर बाई बॉन्ड को बिटवीन कार्बन शेयर किया, तो आपने कहा सर ये डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये फिर से ऑर्थो पोजीशन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस चार्ज आ गया। इस बॉन्ड के साथ कोई भी आपने वर्क नहीं किया, छेड़छाड़ कुछ नहीं किया, वो एज इट इज लिखा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। आपने फिर से बोला कि सर ये हमें फॉर्मेशन जो मिला, आपने कहा सर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको आपने सेंड किया, तो आपने जैसे ही शेयर किया तो डबल बन गया। अब ये 5 नहीं हो सकते, ये फिर से ऊपर आ जाएगा, तो आपने कहा अब ये सिंगल बन गया। क्लोरीन था, इसके पास अगेन फिर से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इन दोनों के साथ कोई भी आपने छेड़छाड़ नहीं की, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेशन आपको मिला। यहां तक क्लियर है ना? ये सारा केस आपने देखा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पूरा केस आपको जो मिला वो आपको कैसे मिला? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मिला। ये आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर्मेशन मिला। ये भी आपको देखो ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन आया, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, और देन आपको कैसे हम उसका फॉर्मेशन करके आपको देते हैं, ये पार्ट आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर है ना? अब सबसे पहले ये जो पार्ट था आपने क्या शो किया, ये आपको रेजोनेंस होता है। इसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके साथ बात करते हैं। इस तरीके से हमें रेजोनेंस फॉर्मेशन आता है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, एल्कोहल भी फिनॉल भी आपको मिलेगा इसी में। ऐसे सारी केसेस आपको सेम टाइप से आपको फॉर्मेशन करते हैं। राइट कर लीजिए। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं।
क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने देखा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कुछ रिएक्शन आपको दिए हैं। अगर क्लोरोबेंजीन है NaOH के साथ रिएक्शन करता है, 443 केल्विन का टेम्परेचर देता है। अब ये फॉर्मेशन क्या करेगा आप देखना, बहुत ही सिंपल वे में आपको रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, Cl अपने पास माइनस रखता है। इसने क्या किया, जब माइनस प्लस मिलेगा तो भाई आपको भी पता है जब डिफरेंट चार्जेस होंगे अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को लेकर के बाहर निकलेंगे। इसने प्लस मिला माइनस मिला, दोनों अट्रैक्ट हो गए, NaCl बना लिया, बाहर हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? आपने कहा सर ये बेंजीन था, इसको स्टेबल कौन बनाएगा? तो इसलिए इसके पास क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, फिनॉल बना। यस, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने बोला सर यहां पर, तो मैंने कहा फिर से ये माइनस है, ये प्लस है, ये OH आपको माइनस देता है, ये Na इसके साथ मिलेगा, NaCl लेके बाहर चला जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। इसमें एक और फॉर्मेशन आपको मिलेगा। जैसे आप ये कहते हो कि अगर इसी पार्ट में हमने आपको सिंपल थोड़ा चेंज करके दिया, यहां पर NO2 लगा लो, NO2। अब ये फॉर्मेशन क्या करेगा? आपने कहा जैसे ये फॉर्मेशन होगा बिल्कुल सेम पार्ट में आएगा। अगर नाइट्रो आया, थोड़ा टेम्परेचर आपका डाउन हुआ, देन आपको फिर से ये फिनॉल बना करके आपको देगा और यहां पर आपको NO2 है। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? आगे चलते हैं। यस, थर्ड क्वेश्चन को देखो। यहां पर दो प्लेस पर आपको नाइट्रो नाइट्रो दिखा, ये क्लोरीन आपको दिखा। जैसे आपने कहा टेम्परेचर हमारा, देखो ये नाइट्रोजन क्या करता है, जो नाइट्रो पार्ट होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसको क्या बोलते हो? ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन का जो डेल्टा प्लस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे इसका डेल्टा प्लस इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी अपने आप से इसकी बढ़ेगी। तो ये नाइट्रो, जब इतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर हम डाउन करते जा रहे हैं। यहां पर 1 NO2 था तो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ कम खींचा, इसमें 2 NO आ गए, दोनों अपनी तरफ खींचेंगे तो डेल्टा प्लस बढ़ा देंगे इस कार्बन का। डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो आपने कहा रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे रिएक्टिविटी बढ़ी तुरंत Na क्या करेगा, Cl लेके बाहर चला गया और यहीं पर जो क्लोरीन है उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, OH बन जाएगा। यहां पर NO2 था और इसके पास NO2 था। कोई क्लियर? कोई डाउट? नहीं ना? चलिए और भी क्वेश्चन आपको देते हैं। यस, इसको सॉल्व कीजिए आप। अब उसने क्या किया, उसने आपको ब्रोमीन लेकर के दिया, उसने कहा ब्रोमोबेंजीन दे दिया NaOH के साथ। अगर इसको आपने थोड़ा हीट करा दिया, जैसे इसको आपने हीट कराया, अब आप ध्यान देना कि यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ, देखो ब्रोमीन है लेकिन इसमें आपने थोड़ा, अभी भी थोड़ा चेंज करना है। यहां पर आप NO2 दे दो, इसमें भी NO2 दे दो और ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 राइट कर दो। यहां तक क्लियर है ना? इसमें थोड़ा आपने चेंज किया, बाकी यस, बाकी सब करेक्ट है, इसमें NO2 है। अब मैं आपसे कहता हूं, देखो इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा आ गया, 3 नाइट्रोजन हो गए। अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जैसे ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको खींचते चले जाएंगे, डेल्टा प्लस और बढ़ेगा। जब भाई डेल्टा प्लस ज्यादा बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो हमें केवल इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा। सिर्फ गर्म किया और आपको रिएक्शन दे देगा। जैसे इसको आपने गर्म किया तो इसने अपने पास से क्या बना दिया, यहां पर OH आ गया, NaBr आपको बाहर निकल गया। इसमें आपको यहां पर NO2 था, पैरा पर NO2 था, नाइट्रो पर भी NO2 था। इस कंपाउंड को बोलते क्या है? दैट इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ये पिक्रिक एसिड होता है। नेम क्या बनता है? आपने कहा 1 2 3 4 5 6, आपने कहा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और उसके बाद आपने क्या लिखा है? फिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है ना?
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर आपको आप बताइए ये क्या फॉर्मेशन करके देगा, इसको आप स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है, अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, ध्यान देना। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो ये NH3 है, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा Br को लेकर के, बाहर चले गया HBr बाहर चला गया, हमारा अटैच क्या होगा, NH2। NH2 आपका बन गया, एनिलीन आपको फॉर्मेशन करता है, एनिलीन आपका फॉर्मेशन करके ये दे देता है। क्लियर है ना। आते हैं CuCN के फॉर्मेशन में आते हैं। यहां पर भी आपको बहुत सिंपल दिख रहा होगा, ये हीट करेगा, कॉपर होगा, ब्रोमीन लेगा और लेकर के बाहर चला जाएगा। जो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो Cn माइनस है, ये यहां पर इसको सेटिस्फाई करेगा और Cn बना देगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब इसमें टेम्परेचर भी बहुत आपको सिंपल टेम्परेचर, आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, बहुत लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि हीट दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं। कोई डाउट यहां तक नहीं ना। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कुछ और भी रिएक्शन लेके आए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको दिया कि आपको क्लोरीन, अभी आपको रेजोनेंस बताया मैंने आपको रेजोनेंस बताया, उसी रेजोनेंस को लेकर के बताते। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर 7 थे, 1 शेयर कर दिया। अब इसने कहा FeCl3। ये जो FeCl3 होता है, ये जब भी अपना प्रोडक्ट बनाएगा तो आपको सिंपल याद है कि ये वहां से क्लोरीन अपने पास ले लेगा और फॉर्मेशन FeCl4 माइनस का फॉर्मेशन करता है। कल भी आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें भी यही था। इसने FeClO4 बना दिया और इसी में एक दूसरा जो Cl होता है, ये Cl4 इलेक्ट्रोफिलिक बनता है। इसको क्या बोलते हो, इसी को आप कहते हो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। लास्ट क्लास में बात किए थे, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यही प्लस क्या करेगा, यहां से जैसे ही आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑर्थो भी देगा और ये पैरा पोजीशन पर भी प्रोडक्ट देगा। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बना करके दे देता है। क्या, यहां पर आपके पास क्लोरीन था, इसने एक बार ऑर्थो पर लगा दिया, एक बार यही पैरा पोजीशन का भी प्रोडक्ट बनाएगा। क्लोरीन था और पैरा पर भी क्लोरीन लगा दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए एक और भी क्वेश्चन आपको इसी में देते हैं। ये जितना भी फॉर्मेशन हुआ, कुछ पॉइंट आपको इसी में देते हैं। इसने क्या किया, ये जो क्लोरोबेंजीन है क्या बनाता है, ये आपको रेजोनेंस फॉर्मेशन करके देगा। सेकेंड पार्ट, अगर इसने रेजोनेंस बनाया तो आपने कहा कि जो इसका निगेटिव चार्ज है, मैंने बताया ना ऑर्थो पैरा, वो आपका निगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। निगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला जाएगा। देन अगले पार्ट पर चलते हैं। ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक, एक और भी याद रखना कि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये भी आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी बोलेंगे। तो आपको ये 3 केस आपको यहां पर मिले। रेजोनेंस बनाता है, नेगेटिव चार्ज इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रहता है। तो आप ये भी कहोगे कि सर जो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग आपको होता है। यहां तक क्लियर है ना। यस, कुछ क्वेश्चन और भी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए यहां पर आप आता है नाइट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा यस, एक बच्चे ने पूछा है कि यहां पर सर इसमें स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो मैंने आपको बताया ये जो पैरा होता है, ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है, ये पैरा प्रोडक्ट जो होता है ये आपको स्टेबल होता है। पैरा प्रोडक्ट कैसा होता है, स्टेबल होता है। ये आपको माइनर बनता है, ये आपका मेजर बनता है। ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। अब क्लियर है ना। यस, आते हैं। मैंने बताया नाइट्रेशन में कॉन्क HNO3 होता है और कॉन्क H2SO4 होता है। जैसे इस हम हाई कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराते हैं, तो ये नाइट्रेशन के केसेस में आपको मिलता क्या है,
NO2 मिलता है। जैसी नाइट्रेशन हुआ आपको NO2 रिलीज करके देगा। मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपने अभी अभी बोला कि सर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आपने ये कहा कि सर अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आपको ये Cl तो है, एक बार ऑर्थो पर NO2 मिलेगा और एक बार आपने कहा कि हमें कहां पर मिलेगा, आपने कहा पैरा पोजीशन पर NO2 मिलेगा। बोलो कोई डाउट नहीं ना? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है। एक और पार्ट लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपको, सल्फोनेशन। अब बताइए ये जो सल्फोनेशन का केस है इसमें बताइए क्या करेंगे आप। सल्फोनेशन, यहां पर भी कौन का H2SO4 होता है, H2S2O7, इसी को आप ओलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओलियम कहते हैं। ओलियम का फॉर्मेशन होता है SO3 प्लस H2SO4। यहां पर एक केस और आता है, हम फ्यूमिंग H2SO4 भी लेके काम करते हैं। हमने फ्यूमिंग H2SO4 लेकर के भी काम किया जाता है। अब ये करता क्या है? बात ये आती है कि जो सल्फोनेशन है H2SO4 है, ये अपने से रिलीज क्या करके देता है, ये आपको SO3H रिलीज करके देगा। जैसे इसने SO3H रिलीज किया यही आपको पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्लोरोबेंजीन था, यहां पर आपने SO3H बना दिया, एक बार आपको पैरा पोजीशन बनाएगा तो पैरा पोजीशन पर क्लोरोबेंजीन लिया, SO3H आपका फॉर्मेशन किया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना? ये आपको स्टेबल होता है, ये आपका स्टेबल होता है, ये आपका माइनर होता है और ये आपका मेजर भी होता है। क्लियर है ना इतना? यस। इस हमने दो पार्ट अभी पढ़े, एक नाइट्रेशन पढ़ा, एक सल्फोनेशन पढ़ा। एक और पार्ट इसी में मिलेगा। यस, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर अभी हम लोग थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जहां पर आपको कुछ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन का केस आपको मिलेगा। यस, स्टार्ट करें। नेक्स्ट, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। यहां पर एल्काइलेशन दिया गया। एल्काइलेशन का मतलब होता है, एल्काइलेशन में आपको एल्काइल हैलाइड याद रखना है। क्या याद रखना है? एल्काइल हैलाइड याद रखना है, मींस RX याद रखना है। मैंने यहीं पर आपसे बोला कि मैंने CH3Cl ले लिया। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, ये क्या करेगा, यहीं से फॉर्मेशन करके AlCl4 बना देगा। क्या बना देगा? AlCl4 बना देगा। और ये जो कंपाउंड है आफ्टर रिएक्शन, ये फॉर्मेशन करके क्या देगा, यहां से जो ये आपको CH3 बनेगा, ये CH3 प्लस बनता है, मींस इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैच होगा और आपको ये जो फॉर्मेशन करके देगा, यहीं पर CH3 अटैच हो जाएगा। देन आपने कहा कि सर जो रिएक्टेंट था वो तो रहना चाहिए। अरे भाई मैंने वही तो बोला है कि सिर्फ मैं आपको इसीलिए चेक कर रहा था कि ये जब भी फॉर्मेशन बनाएगा तो भाई यहां से इलेक्ट्रोफाइल है, इसका Cl इसके पास गया है तो ये तो वहीं जाएगा, यहां तो Cl रहेगा। एक बार आपका ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और एक बार आपको पैरा पोजीशन पर जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और एक बार आपको ये पैरा पोजीशन पर अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये आपको ऑर्थो पोजीशन हो गया और एक पैरा पोजीशन। क्लियर है? इसी को आप क्या कहते हो? मेजर बोल दिया। और ये आपका क्या हो गया? माइनर हो गया। क्या तक क्लियर है ना? यस। एक और भी पॉइंट आपको दिया है इसी में, एसाइलेशन का पार्ट दिया है। इस एसाइलेशन के पार्ट में आप क्या करेंगे, आप देखना। ये जो एसाइलेशन होता है इसमें एसाइल क्लोराइड आता है। इसमें क्या आता है? एसाइल क्लोराइड होता है। जो एसाइल क्लोराइड होता है उसको बोलते क्या हो? RCOOCl होता है। आपने कहा सर RCOOCl के साथ रिएक्शन किया तो ये क्लोरीन इसके साथ मिलेगा तो AlCl4 माइनस बना दिया। यहां से जो मैंने आपसे कहा कि बताओ इसके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आपने कहा सर RCOO, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल बनता है क्योंकि Cl आपका माइनस होता है, तो ये पार्ट आपको जितना मिला ये आपको प्लस बनेगा।
ये इलेक्ट्रोफाइल है, अगेन यहां पर रिएक्शन करेगा, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देगा। तो आपने कहा सर एक प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, वो ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R अटैच हो गया, क्लियर है ना। देन एक और प्रोडक्ट आपको मिला, आपने कहा ये सर मुझे पैरा पोजीशन का मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, इसी में R अटैच हो गया, क्लियर है ना। कोई डाउट यहां तक नहीं ना। स्टेबल कौन है, पैरा पोजीशन का, और मेजर कौन है, पैरा पोजीशन का, माइनर कौन होगा, ऑर्थो पोजीशन का। यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आता है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल की जब हम आपसे बात करते हैं, यहां पर आपको 4 रिएक्शन आपको हम देंगे। पहला आपको पार्ट मिलेगा वुड्स रिएक्शन। तो अब आता है वुड्स रिएक्शन। क्या होता है वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कोई ना कोई आपका एल्काइल हैलाइड रहता है, एल्काइल हैलाइड कोई ना कोई आपका होगा। तो आप सिंपल आप कहते हो कि ये जितना भी आपको फॉर्मेशन आएगा, इसको आप एक पॉइंट नोट कर लेना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोला जाता है। इसको हम फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म कहते हैं। यहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और मैकेनिज्म आपको बना करके देगा। जैसे आपने कहा कि कैसे फॉर्मेशन करेगा, तो हमने बोला सबसे पहले 2 मोल एल्काइल हैलाइड लोगे, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। सेकेंड पार्ट सोडियम मेटल होना चाहिए, सोडियम मेटल होगा। थर्ड ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा, ड्राई ईथर प्रेजेंस। और ये जब फॉर्मेशन करके देगा ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एल्केन फैमिली, फॉर्म ट्वाइस नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन एल्केन। ये ट्वाइस नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन का एल्केन बना करके आपको देगा। चलिए एक रिएक्शन आपको इसी के साथ लेते हैं। आपने कहा कि हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया, फिर आपने कहा सर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया। हमने कहा 2 मोल लेना है, तो दूसरा भी आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया। प्रेजेंस किसका देना है आपको? आपने कहा सर ड्राई ईथर का प्रेजेंस देना है। जैसे ही आपने ड्राई ईथर लिया तो ये जो X है, यहां का जो X है, ये दोनों आपस में मिल करके आपको क्या बना देंगे, NaX बना देंगे, प्लस 2 मोल सोडियम होगा क्योंकि फॉर्मेशन में आपको 2NaX आएगा। देन आपने कहा R और R, आपने कहा सर ये जो R था इसका X चला गया, फ्री रेडिकल बना। ये जो R था इसका भी X चला गया, फ्री रेडिकल बना। यही बाद में मिल करके R और R बना देते हैं, प्लस 2NaX होता है। बोलो यहां तक कोई डाउट या नहीं, क्लियर है ना? यस। एक आपसे रिएक्शन पूछते हैं। मैंने आपको दिया, मैंने कहा हमने CH3 CH2 देन Cl ले लिया। फिर मैंने बोला सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, आपने फिर से बोला CH3 CH2 Cl आपने ले लिया। आपने कहा सर प्रेजेंस आप किसका दोगे, तो आपने कहा सर ड्राई ईथर का प्रेजेंस देंगे। जैसे ही आपने ड्राई ईथर का प्रेजेंस लिया, अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सोडियम यहां का क्लोरीन लेगा और एक क्लोरीन इसका लेगा, ये क्या बना देगा, NaCl आपको रिलीज कर देगा। बचा क्या, CH3 CH2, आपने इसी में लिखा CH3 CH2, यहां पर क्या बचा, CH2 एंड CH3, अगेन आपने लिखा CH2 एंड CH3। यहां पर कार्बन 2 कार्बन पेरेंट चेन था, यहां पर 4 कार्बन का पेरेंट चेन मिला और आपको कंपाउंड क्या मिल गया, ब्यूटेन। क्या मिल गया, ब्यूटेन। यहां तक क्लियर है ना? यस। ये आपका पार्ट मिलेगा वुड्स रिएक्शन में, क्लियर? यस। स्क्रीनशॉट लेना। देन हम लोग नेक्स्ट इसी के पार्ट चलते हैं। अगला पार्ट मिलेगा आपको फिटिंग रिएक्शन। अब बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन में। फिटिंग रिएक्शन जो होगी ये आपको एरोमेटिक या फॉर्मेशन देंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे और एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा वो आपको
एराइल हैलाइड होगा। क्या होगा? एराइल हैलाइड की रिएक्शन यहां पर आपको बताएंगे। फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। नंबर 1, पहली चीज यहां पर 2 मोल एराइल हैलाइड लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे आप, सोडियम मेटल विथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। थर्ड केस फॉर्मेशन क्या करेगा? ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। बाइफिनाइल बोलो या डाई फिनाइल आप बोलिए, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? चलिए कुछ आपको इसी में हम आपको रिएक्शन दे करके चलते हैं। सबसे पहले हमने कहा कोई भी आपने बेंजीन का पार्ट लिया, इसमें आपने कहा सर Cl लगा है, बिल्कुल करेक्ट। फिर से सोडियम लिया, एक बार आपने, मैंने कहा 2 मोल लेना है, एक बार और Cl दे दिया। आपने कहा प्रेजेंस किसका होगा, तो आपने ड्राई ईथर का प्रेजेंस ले लिया। अब आप ध्यान देना, सोडियम दोनों क्लोरीन को लेगा, सोडियम यहां दोनों जगह से ये क्लोरीन को लेगा और क्लोरीन को लेकर के अपना एक कंपाउंड बना देगा। 2 मोल NaCl आपको बना देता है और प्रोडक्ट में क्या बचा? वहां पर आपको फिनाइल बचा और दूसरा एक आपको फिनाइल दूसरे का बचा, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और इसी को बोलोगे आप क्या? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। क्लियर है ना? ये रिएक्शन होती है आपकी वुड्स रिएक्शन। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पार्ट पे चलते हैं। कंप्लीट? यस। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद आ जाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। व्हाट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन? अब देखो यहां पर एक वर्ड आया, वुड्स भी आ गया और फिटिंग भी आ गया। जब वुड्स की बात करते हो तो आपके माइंड में सिंपल क्या आएगा? वुड्स की बात करोगे, सपोज आपने CH3Cl बोल दोगे। जब फिटिंग की बात करोगे तो आपने कहा सर हम फिटिंग में आप इसको बोल दोगे। दोनों में आपने कॉमन क्या लिया? सोडियम मेटल। और क्या लिया? ड्राई ईथर। क्लियर है ना? तो सेम फॉर्मेशन लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट बना करके आपको देगा? सबसे पहले ले, आपने कहा कि सर कोई बेंजीन ले लो, मैंने बेंजीन बना दिया, इसके साथ X ले लिया, ठीक है, प्लस मैंने कहा सोडियम मेटल ले लो, प्लस आपने कहा हमने CH3X भी लिया है और प्रेजेंस जो लिया आपने वो ड्राई ईथर का प्रेजेंस लिया, ड्राई ईथर का प्रेजेंस लिया। अब आप ध्यान देना, मैंने अभी अभी बताया सोडियम क्या करेगा? दोनों का X ले करके फॉर्मेशन क्या कर देगा? 2 मोल NaX बना देगा। यहां सोडियम भी 2 मोल होता है, 2 मोल NaX बना देगा। प्रोडक्ट क्या बचा? आपने कहा सर ये बेंजीन बचा है इसके पास, मैंने उसको लिखा, इसी में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर CH3 बचा, वो यहां पर लग जाएगा और इसी को बोला जाएगा टॉल्यून बोलते हैं। क्लियर है ना? इतना टॉल्यून का प्रिपरेशन होता है कब? जब आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन को करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगले पार्ट पर फिर से चलते हैं। एक और भी क्वेश्चन आपको अगर हम इसी में दे करके चलें, हमने आपसे ये बोला कि अगर कभी आपको फॉर्मेशन इस तरीके से दे दिया जाए, CH3 CH, इसमें Cl लगा दिया जाए और इसी में अगेन CH3 लिखा जाए प्लस, और यहीं पर हम आपको एक दूसरा कंपाउंड दे दें, बेंजीन Cl लगा दिया और मैंने कहा इसको रिएक्शन सोडियम मेटल आपने ले लिया और इसी में आपने ड्राई ईथर ले लिया। अब मुझे बताइए ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? क्या प्रोडक्ट इसका बनेगा? कंप्लीट करो, 30 सेकेंड आपके पास है, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनाएगा ये? आप सिंपल कहते हो सर ये क्लोरीन और सोडियम ये क्या बना देगा? 2 मोल NaCl बना देगा। बचा क्या? पहले इसको राइट करो। आपने कहा सर हमारे पास जो बचा वो ये पार्ट बचा, ऐसे बचा, ये बचा। आपने कहा यहां क्या बचा? मैंने कहा CH बचा, बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ है तो यही कार्बन यहां पर लग गया और इसके पास एक हाइड्रोजन था, आपने उसको दे दिया और आपने कहा इधर CH3 इधर CH3, दोनों तरफ आपने CH3 बना दिया। अब बताओ इसका नेम क्या बना? यही बनाना प्रोडक्ट। अब बताओ इसका नेम क्या बनेगा? राइट करो आप। तो आप कहते हो ये जो बना आइसो
ये जो बना ये पार्ट आपका आइसो 3 कार्बन का चेन है, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपका बना। इसी को हम और क्या कहते हैं, इसी का एक और भी नेम आप याद रखना, इसी को आप क्यूमीन बोलते हो। इसी को आप 1 मिनट, इसी को आप क्यूमीन बोलते हैं। इसी को आप क्यूमीन कहते हो। क्लियर है ना यहां तक? आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, दैट इज आल्सो नोन एज क्यूमीन। क्लियर हुआ? वुड्स फिटिंग क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसके बाद भी अभी आपको रिएक्शन देते हैं फास्ट। उल्मान रिएक्शन। अब बात करते हैं आपसे, व्हाट इज द उल्मान रिएक्शन? उल्मान रिएक्शन क्या होती है? उल्मान रिएक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं? फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। उल्मान रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, हीटिंग कराया जाएगा। बट याद रखना, जो उल्मान रिएक्शन होती है ये क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर, प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ये क्या करेगा, कॉपर के साथ अपनी रिएक्शन करेगा, और जो कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा और देन इसको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब देखते हैं, पहले आपको एक जनरल फॉर्मेशन आपको देते हैं। सपोज आपने ये कहा, सपोज आपने ये बोला कि हमने कोई भी एक फॉर्मेशन ले लिया बेंजीन का। 1 मिनट, हमने आपको एक फॉर्मेशन दिया और वो फॉर्मेशन आपको दिया बेंजीन का। ध्यान देना, 1 और यहीं पर हमने आपको दूसरा दे दिया। अब देखो, इसमें मैंने कहा बेंजीन मैंने आपको दिया, इसी में आपने Cl लगाया, प्लस यहां पर कॉपर के साथ रिएक्शन होगी, प्लस इसके पास भी आपने बेंजीन बनाया, इसमें भी आपको Cl है, इसको आपने हीट करा दिया। अब आप ध्यान देना, जैसे आपने कहा कॉपर होगा, ये 2 मोल लिया जाएगा। कॉपर ने दोनों जगह से क्लोरीन बाहर निकाला। जैसे उसने क्लोरीन बाहर निकाला तो बताओ इसने क्या कर दिया, इसने CuCl2 बाहर कर दिया। जैसे Cu2Cl बाहर हो गया, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपने कहा सर इसके पास एक बेंजीन था, तो आपने कहा उसको बेंजीन आपने दिया, दूसरा भी एक बेंजीन बना, उसका भी Cl बाहर हो गया। आपने कहा दोनों आपस में कंबाइन करा लेंगे और ये भी आपको प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड डाईफिनाइल। ये भी डाईफिनाइल बनाएंगे, या आप ये भी आपका बाईफिनाइल आपको बना करके देंगे। बोलो यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट यहां तक नहीं ना? 1 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। क्लियर? यस, राइट कीजिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं देखता हूं कि आप कैसे इसको कंप्लीट करते हो। ये आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। मैंने 2 मोल NO2 दे दिया और यहां पर I दे दिया। क्लियर है ना? और इसी में मैंने कहा 2 मोल कॉपर दिया, 2 मोल कॉपर दिया और इसी को मैंने हीट करा दिया। अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? फास्ट, थोड़ा टाइम आपके पास है, बनाइए प्रोडक्ट क्या बना करके आप देंगे। बोलिए। बहुत सिंपल, कॉपर क्या करेगा, कॉपर आयोडीन लेकर के बाहर चला जाएगा। बचा क्या, आपने कहा सर आपके पास ये बेंजीन था, NO2 लगा था। क्लियर हुआ? यहां का बेंजीन था, आपने कहा सर इसमें भी NO2 लगा था। बिल्कुल सही। यहां से आयोडीन बाहर गया तो दोनों से अटैच हो गया, दोनों पास पास था, तो आप ऐसा लिखना है, ये NO2 यहां पर ना लगा के आपका NO2 यहां पर अटैच होगा। क्लियर है? ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, दोनों बेंजीन है आपके पास। इस तरीके का फॉर्मेशन आपको याद रखना है। क्लियर है ना? बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना? इस लेसन में इतना ही पार्ट हमारे पास मिलता है, हैलोजन डेरिवेटिव्स तक, और इससे ज्यादा आपको कहीं पर कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा
कहीं भी आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप करके देखना, नोट्स को सामने रखना, एक बार रिवाइज करना, आप देखोगे आंसर को बहुत इजीली वे में आप आंसर दे पाओगे। क्लियर है ना? यहां तक लेसन आपका कंप्लीट फिनिश। अब हम लोग अगले लेसन पर चलेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक हमारा जो YouTube चैनल @देव क्लासेस 4243, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और अगर कोई भी डाउट आता है तो हमारे इस नंबर पर आप मुझे SMS डाल सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप इस नंबर पर जरूर सेंड कीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक होता है आप इस नंबर पर जरूर सेंड करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक @देव क्लासेस 4243 इसको YouTube पर सर्च करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, लेसन के बारे में बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेसन के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।